तो उसका चिंतन भी विराम लेकर, हाँ, चिंतन तो विराम लेगा ही, चिंतन तो रास्ता विकल्प, उसका ज्ञान का विकल्प है। ज्ञान का विकल्प तो तरल है, चंचल है, और आत्मा की अनुभूति इस तरह से होती नहीं, स्थिरता में अनुभूति होती है, चंचलता में नहीं होती। क्योंकि विचार जो है वो चंचल, लेकिन प्रसन्न भाव रहता है, कोई भय नहीं रहता। भय के चारों ओर भले ही भय के साधन हो, भयानक वस्तुएं चाहे आस पास पड़ी, लेकिन भय नहीं रहता चित्त में, एकदम निर्भय। जो मरता ही नहीं उसको भय क्या है? जिसको कभी चोट ही नहीं लगती, जिसको कोई छूता ही नहीं है, उसको भय क्या? छूता ही नहीं जिसको कोई, उसको क्या भय? निर्भय होकर प्रसन्न भाव से विचार करता है। विचार, क्योंकि वो विचार का विषय नहीं है, वो तो अनुभूति का विषय है, सेवन करने का, स्वाद लेने का विषय है। तो खाली विचार की वस्तु नहीं, विचार में वस्तु नहीं आती, और वस्तु का विचार अवश्य होता है। विचार में वैसे नहीं वस्तु नहीं आती, मगर वस्तु का विचार अवश्य होता है। विचार के बिना वस्तु मिलती नहीं है, और विचार से वस्तु मिलती नहीं। विचार होगा ही होगा, आएगा ही आएगा, वो बीच में व्यवधान बनकर आएगा। ये भीतर से उसे व्यवधान मानता है, बाहर से अनुराग पूर्वक करता है, बाहर से उदास मन से नहीं करता, रोए रोए मन प्रसन्न चित्त करता है। चिंतन में वो है ना, चिंतन में ये विचार थोड़ी देख रहा है, चिंतन में भी वहाँ वो है लक्ष्य, विचार करना। इस तरह महिमा बढ़ते बढ़ते अंत में वो थम जाता है विचार, अनुभूति दूसरे स्थान अनुभूति हो जाती। अंत में बर्फ बनने की प्रक्रिया होती है ना, बर्फ बनने, जैसे पानी है, इसका जो पानी है तब तक उसमें तरंगें होती है, और इसके बाद उसका बर्फ बनने लगता है, तो तरंगें कम होने लगती है, और जब पूरा बर्फ बन जाता है तो तरंगें बिल्कुल नहीं रहती। ऐसे विचार की स्थिति होती है, पहले स्थूलता रहती है, उसके बाद सूक्ष्म होता रहता है, फिर अनुभूति में बदल जाता है घनत्व, रसास्वादन होता है। लेकिन वो जो रसास्वादन है उस पर भी इसका लक्ष्य नहीं, रसास्वादन से जो आनंद आया उस पर भी इसका लक्ष्य नहीं, वो सब पर कोटि में है, पराई कोटि में, स्व की कोटि में नहीं, स्व की कोटि में एक मात्र चिन्ह मात्र। उस आनंद को भी ये नहीं चाहता है, जो आनंद पैदा हो उसको नहीं चाहता, उधर झांकता नहीं, लेकिन फिर भी जानने में आ जाता है, ज्ञान की ताकत है। क्योंकि नया काम हुआ है, इसका जो फल है वो अगर जानने में नहीं आवे तो फिर इसको कैसे बोध होगा कि कोई नई चीज नहीं है। नया काम हुआ, शादी हुई है घर में, तो कुछ तो दिखना चाहिए लक्षण को, इसलिए आनंद का जन्म होता है। लेकिन फिर भी ये उधर लक्ष्य उपयोग को घुमाता नहीं, उपयोग में जाता नहीं, उपयोग वहीं रहता है, तब तक तो आनंद रहता है, और उपयोग वहां से टिका और वो आनंद भी कपूर हो जाता है। शांति रहती है, शांति प्रकट हुई है, कुछ प्रकट हुआ है, कुछ गुण प्रकट हुआ है, उसका तो हमेशा रहता है। लेकिन वो जो आनंद जिसको अपन कहते हैं सारे गुणों की पर्यायों का निचोड़, जैसे एक पेय होता है, पीने वाले पदार्थ, इसका जो स्वाद होता है हम उसमें गिनती नहीं करते हैं, पीते समय मात्र आनंद हो। उसके पहले जरूर विचार क्या क्या चीजें इसमें डालनी है, क्या क्या चीजें हैं, इस तरह उनकी महिमा करता हुआ उनकी वस्तु की महिमा में लीन हो जाता है। असल में तो सरलता आती नहीं ज्ञान में, जैसे कोई वस्तु खाते समय अथवा कोई वस्तु अपनी मनचाही मिली है तो उसको देख कर जो सरलता ज्ञान में आती है,
सरसता आत्मा का विचार करते समय नहीं है, शुष्क हो जाता है। शुष्क जैसे मेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ, दूसरे के घर में तो शुष्क हो जाता है। उसका स्वयं का ज्ञान विचार करता है तो विचार शुष्क होता है। विचार जो है वो सरस होना चाहिए, लबालब एकदम विचार भी लबालब होता है, प्रसन्न भाव से बड़ा।